डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते थे, वो भी उस टाइम जब इंडियंस को न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने एक बार तो ये भी कहा था कि वो 18 महीने में न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, और इस अनाउंसमेंट के 3 महीने बाद ही जहांगीर भाभा की डेथ की न्यूज़ आती है। स्ट्रेंजली, बाबा की डेथ लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के जस्ट 13 दिन बाद होती है। पर क्यों? क्या ये कोई अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था या कोई कॉन्स्पिरेसी? क्या लाल बहादुर शास्त्री और जहांगीर बाबा उन दोनों को ही इसलिए मारा गया कि क्योंकि वो इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर नेशन बनाना चाहते थे? तो आज इस वीडियो में हम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की डेथ से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानेंगे। वर्ष 1966 में फ्रांस में हुए एक विमान हादसे में देश ने अपने इस महान वैज्ञानिक को खो दिया। उस वक्त दुनिया के कई देश भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, इसलिए बहुत लोगों का यह मानना है कि यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि डॉक्टर भाभा को उनकी हत्या करने की एक साजिश थी। भारत के इस महान वैज्ञानिक का निधन 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में हो गया। तो ये भाभा जब वीना जा रहे थे 707 बोइंग विमान से, तो अचानक उस प्लेन के कार्गो सेक्शन में बम फटा। भाभा, प्लेन, बाकी के लोग सब गायब। ये क्राउली कहता है कि नो रियल एविडेंस एंड द वर्ल्ड वाज मच सेफर। होमी जहांगीर बाबा, जो एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। भाभा एक वेल नोन पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। होमी जी भाभा बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे और उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे एडम्स प्राइज, पद्म भूषण और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। इन्होंने अपनी फील्ड न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत नाम हासिल भी किया। होमी जहांगीर बाबा TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और AEET यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय के फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे। इसके साथ साथ भाभा कांग्रेस के टॉप लीडर्स को कन्विंस करने में कामयाब हुए एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाबा ने इंस्टीट्यूट्स कॉस्मिक रिसर्च यूनिट बनाई और फिर 1944 में पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट के विचार पर काम करना शुरू किया। भाभा को 1942 में एडम्स प्राइज मिला और 1954 में पद्म भूषण और 1951 और 1953 से लेकर 1956 में उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया। 1964 में जो चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, उसको लेकर लाल बहादुर शास्त्री चिंता में थे, तो उन्होंने होमी भाभा से पूछा कि अगर इंडिया एक अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकता है कि नहीं। इसके जवाब में भाभा ने कहा कि इंडिया कम समय में परमाणु हथियार बना सकती है, और अक्टूबर 1965 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में डिक्लेयर किया कि अगर परमिशन दी जाती है तो भारत 18 महीनों में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ 11 जनवरी 1966 में हुई। इनकी डेथ स्ट्रेंज और इल इन्वेस्टिगेटेड सर्कमस्टांसेस में हुई थी, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा की डेथ 24 जनवरी 1966 में हुई, जस्ट 13 दिन बाद। भाभा की डेथ भी मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन प्लेन क्रैश में हुई। इन दोनों लोगों में एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि ये दोनों ही इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर नेशन बनाना चाहते थे। पर तब कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर मिले, और वो थी तब के टाइम की ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर पावर पहले से ही थी। वो नहीं चाहती थी कि एक और कंपटीशन आए, और उनको ये पता था कि अगर होमी भाभा रहेंगे तो इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तो इसलिए उनको भाभा को रास्ते से हटाना होगा। होमी जहांगीर भाभा की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी। एयर इंडिया फ्लाइट 101 एक बोइंग 707 एयरलाइनर जिसका नाम कंचनजंगा था, उसमें बाबा एक मीटिंग के लिए वियना जा रहे थे। इस प्लेन में बैठे 117 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। इस प्लेन को बॉम्बे से टेक ऑफ करके 2 जगह रुकना था, दिल्ली और बेरठ, और एक और स्टॉप था जिनीवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्विट्जरलैंड, और डेस्टिनेशन थी हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। प्लेन को मॉन्ट ब्लॉन्क से गुजरने के बाद जिनीवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उतरने का निर्देश दिया गया था, पर पायलट को लगा कि उन्होंने मॉन्ट ब्लॉन्क पार कर लिया है और वो नीचे की तरफ आने लगे। इसकी वजह से प्लेन पहाड़ों से टकरा गया और क्रैश हो गया। जो क्रैश का ऑफिशियल कॉज बताया गया था वो पायलट और एयरपोर्ट के बीच में मिसकम्युनिकेशन था।
पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ और ही कहती हैं। भाभा की डेथ से सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान को ही बेनिफिट था, क्योंकि 1960s में यूएसए और पाकिस्तान मिले हुए थे। तब क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री था, पर तब भी यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशंस ठीक ठाक थे और यूएसएसआर इंडिया के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा था। ये माना जा रहा था कि लगभग 2 डेकेड से होमी भाभा न्यूक्लियर साइंस पर काम कर रहे हैं और इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान और यूएसए इंडिया को तब एक थ्रेट मानते थे। और CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए मेजर शॉकर तो तब आया जब भाभा ने 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात करी। ये पाकिस्तान और यूएसए के लिए एक मेजर थ्रेट था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का एनिमी था, इंडिया यूएसएसआर की एली थी और अमेरिका यूएसएसआर का एनिमी था। इसके अलावा प्लेन क्रैश के बाद बॉडीज़ भी नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था कि बॉडीज़ रिमूव की गई है। इसके बाद 2008 में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि CIA भाभा को 1960s में एक थ्रेट मानता था और उनकी नज़र होमी जहांगीर भाभा के काम पे थी। कन्वर्सेशंस विद द क्रो, इस बुक के अकॉर्डिंग जॉर्ज री डॉग्यूलस और फॉर्मर CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली के बीच डिस्कशन में रॉबर्ट ने ये बताया कि US सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था दोनों शास्त्री और भाभा की डेथ के पीछे। रॉबर्ट के क्लेम्स के अकॉर्डिंग प्लेन को जानबूझ के एक बॉम्ब की हेल्प से क्रैश करवाया गया था। फॉर्मर CIA ऑफिसर रॉबर्ट ने इस कम्युनिकेशन में कुछ ये कहा, तुम जानते हो हमें 60 के दशक में भारत के साथ परेशानी थी जब उन्होंने परमाणु बम पर काम करना शुरू किया। बात यह है कि वह रूसियों के साथ मिल रहे थे। वह खतरनाक था, मेरा विश्वास करो। उसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। वह और ज़्यादा परेशानी पैदा करने के लिए वियना के लिए उड़ान भर रहा था जब उसकी बोइंग 707 में कार्गो होल्ड में एक बम फट गया और वह सभी एल्प्स के ऊंचे पहाड़ों में गिर गए। कोई वास्तविक सबूत नहीं बचा और दुनिया ज़्यादा सुरक्षित हो गई। 1950 में एक और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट मालाबार प्रिंसेस मॉन्ट ब्लैंक में क्रैश हुई थी और प्लेन में मौजूद सारे 48 लोगों की जान गई थी। 2017 में डेनियल रोश, एक स्विस क्लाइंबर को एल्प्स में एयरक्राफ्ट के रिमेन्स मिले थे। मालाबार प्रिंसेस का व्रेकेज एक ही लोकेशन पर मिला था क्योंकि वो एक प्लेन क्रैश था, बट कंचनजंगा का व्रेकेज 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिला था। मालाबार प्रिंसेस का केस रोश के अकॉर्डिंग डिफाइन एग्जाम्पल था क्रैश का, और वहीं कंचनजंगा का केस बिल्कुल भी एक क्रैश नहीं लग रहा था। रोश, जो कि एक एविएशन उत्साही थे, उन्हें साइट पर कुछ लिम्स और साथ ही एक जेट इंजन भी मिला। उनका मानना ये था कि एयर इंडिया फ्लाइट 101 जिसमें होमी भाभा सवार थे, उस फ्लाइट को या तो मिलिट्री प्लेन या मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया था, जिसकी वजह से क्रैश हुआ। रोश ने कहा कि अगर कंचनजंगा प्लेन माउंटेन्स में क्रैश हुआ होता तो बहुत ज़्यादा आग लगती और एक्सप्लोजन भी होता, क्योंकि प्लेन में 41,000 टन्स फ्यूल था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके अकॉर्डिंग प्लेन एक इटालियन एयरक्राफ्ट से टकराया था और उस ऊंचाई पर बहुत कम ऑक्सीजन होने के कारण कोई कंबशन नहीं हुआ जिससे विस्फोट हो सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पायलट की हैंडबुक, कैमरा, ज्वेलरी और भी सामान मिला और उन्होंने कहा, तब के टाइम पे नई कहानियां थी एक इटालियन एयरक्राफ्ट के मिसिंग होने की। ये पॉसिबल है कि प्लेन एक इटालियन एयरक्राफ्ट से टकराया हो। मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है सबूतों के आधार पर दुनिया को सच बताना। अगर भारत सरकार चाहे तो मैं यात्रियों के दस्तावेज और सामान उन्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। डेनियल एक इटालियन प्लेन का फ्यूल टैंक पता लगाने में सक्षम थे, जिस पे राइटिंग्स भी थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये एक साजिश थी या नहीं, क्योंकि भाभा इंडिया को अपना पहला परमाणु हथियार देने वाले थे, जो उस समय के बाकी न्यूक्लियर पावर नेशंस नहीं चाहते थे। 21 अगस्त 2012 को एक इंडियन डिप्लोमेटिक बैग मिला था। बैग में हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन और द हिंदू न्यूज़पेपर, 1966 के कैलेंडर्स और एक लेटर भी था। जो लेटर था वो CJ के मेनन, न्यूयॉर्क में एक इंडियन काउंसिल जनरल को एड्रेस था। बैग पर डिप्लोमेटिक मेल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के निशान थे। ये मिलने के बाद पुलिस ने ये दावा किया कि उन्हें इस बैग में कोई क्लासिफाइड मटेरियल नहीं मिला। जुलाई 2020 में ग्लेशियर के पिघलने से इंडियन न्यूज़पेपर्स भी मिले, वो भी 1966 से, और ये सब अच्छी कंडीशन में थे।
फाइनल फ्रेंच इंक्वायरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुर्घटना एक गलत अनुमान का परिणाम थी, ना कि किसी अन्य विमान ने इसे रोका था। कमीशन ने कंक्लूजन निकाला कि पायलट इन कमांड ने माउंट ब्लॉन्क के संबंध में अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया, जिसकी वजह से क्रैश हुआ। अगर ऐसी चीज़ कोई रियलिटी में भी देखे और दूसरों को बताना चाहे तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ऑफिशियली ये सब झूठ ही होगा। और ऐसी चीज़ें जिनके पीछे एविडेंस और फैक्ट्स हैं पर ऑफिशियल नहीं है, वो चीज़ें बाद में जाके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहलाती हैं। और होमी जहांगीर बाबा की डेथ भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के रह गई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क दैट इन कमेंट्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। बाय एंड हैव अ नाइस डे।